हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कोरोना की महामारी से सारी दुनिया परेशान है। काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच रही है लोगों को, कई देशों को। उससे हम लोग के जो बचाव के लिए धीमे धीमे हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नई नई वैक्सीन आ रही हैं, दवाएं आ रही हैं, नए नए खोज हो रहे हैं। उसमें आज भारत को एक नई सफलता मिली है। साथ में हम लोग ये भी आपको बताते चलें कि पहले से ही हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन भारत में सबको लगा रहे हैं। इसी के साथ ही रसिया की बनाई एक वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो भारत में परमिशन मिल गई है लगाने के लिए। ये वैक्सीन जो है रसियन डेवलपमेंट जो है एक ग्रुप है वो यहाँ पे, इसके साथ है भारत की एक डॉक्टर रेड्डीज़ लैब है हैदराबाद की, उसके साथ है इस वैक्सीन का करार हुआ है। और इस वैक्सीन के बारे में सारी जानकारियाँ इस वीडियो के में आपको पूरे लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके हर चीज़ की, ये कैसे लगेगा, कितना डोज है, कब कितने दिन में लगेगा, पूरी जानकारी। पहले शुरू करते हैं इस वैक्सीन की प्राइस क्या होंगे। इस वैक्सीन का प्राइस जो है 948 रुपये है और इसमें 5% GST मिला के 995 रुपये हो जाता है इस वैक्सीन का कीमत। और इस वैक्सीन को जो है 59 देशों ने पहले ही अप्रूव कर चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे देश हैं। और साथ में इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया है। और इस अप्रूवल के साथ साथ ये वैक्सीन जो है वो 40% जो पॉपुलेशन है उसमें पहुंच गई है। ये वैक्सीन मतलब कि ये वैक्सीन 40% पॉपुलेशन को कवर कर रही है। और इस वैक्सीन को इंडिया में परमिशन मिलने के बाद एक बड़ी आबादी को इन्होंने कवर कर लिया है। और भारत में इस वैक्सीन का जो है 85 करोड़ डोज स्पुतनिक वी का बनेगा। और इसमें कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन्होंने तो बताया कि इस कंपनी ने बताया कि इसमें तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन लोगों को थोड़ा दर्द, फ्लू जैसे लक्षण और कमजोरी का एहसास हो रहा है। ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पुतनिक वी में किसी भी गंभीर एलर्जी की समस्या नहीं होती है। और साथ में कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट स्पुतनिक वी का नहीं है। स्पुतनिक वैक्सीन जो है ये गैम कोविड वैक नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है 2 अलग अलग एडिनो वायरस से बनाए गए हैं। इसमें AD26 और AD5 से बना है। इसके अब सभी वैक्सीन और इस वैक्सीन में एक डिफरेंस है कि और सभी जो वैक्सीन हम लोग कोवैक्सीन कोविशील्ड लगा रहे हैं, इसके दोनों डोज सेम ही हैं। मतलब एक ही दवा 2 बार लगाई जा रही है, लेकिन इसका जो दोनों डोज है वो अलग अलग है। इसमें 2 अलग अलग एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है, अभी जैसे आपको हमने बताया। इसीलिए देखिए इसके जो बॉटल हैं इसके कलर अलग अलग हैं, क्योंकि इसका पहला डोज एक अलग दवा है, दूसरा डोज एक अलग दवा है। और इस डोज की जो गैप होगा वो 21 दिन का है और मैक्सिमम 90 दिन का हो सकता है। मतलब 21 दिन के बाद आप इसका दूसरा डोज ले सकते हैं। इसको 0.5 ml एक डोज में इसका मिलेगा। और साथ में ये 18 वर्ष के ऊपर वालों के लिए अभी वैक्सीन अप्रूव हुआ है, सिर्फ इसको इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाएगा। और इसमें 2 अलग अलग तरह के वेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दोनों डोज जो है वो अलग अलग हैं। और ये वैक्सीन जो है कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा और सभी वैक्सीन के मुकाबले लंबा इम्यूनिटी प्रदान करेगा। और इस वैक्सीन का जो है काफ़ी ज़्यादा सफलता है, इसका 90% के ऊपर इस वैक्सीन को सफलता मिली है। और साथ में इसका वैक्सीन का जो बताया गया कि कोई ज़्यादा खास एलर्जी नहीं है, बहुत मेजर एलर्जी नहीं है। और इसका वैक्सीन भारत में 85 करोड़ बनाया जाएगा डोज हर साल। और ग्लैंड फार्मा, हेटेरो बायोफार्मा, पनाका बायोटेक, स्टेलिन बायोफार्मा, ये सब कंपनियां जो हैं भारत की, इसके अलावा कई कंपनियों ने RDIF के साथ एक करार किया है, जिसके साथ ये लोग अपने देश में वैक्सीन बनाएंगे। और हैदराबाद में जो रेड्डीज़ लैब है वो अभी छोटे छोटे मात्रा में वहाँ से रसिया से वैक्सीन लेके भारत सरकार को सप्लाई करेगा, जो कि जून जुलाई तक वैक्सीन को लोकल सप्लाई उपलब्ध होने के बाद जो है वैक्सीन का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 2 महीने में 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन, 3,60,00,000 वैक्सीन मिलने की उम्मीद है रसिया से। और उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी ने बताया कि इसका जो अभी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब ये अभी रसिया से वहाँ से डिलीवर होके आ रहा है, वहाँ से
आने का, ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ये सब की वजह से ज़्यादा हो जा रहा है। जब ये इंडिया में बनने लगेगा ये वैक्सीन, तब ये वैक्सीन का प्राइस गिरने का चांस है, मतलब कम होने का चांस है। और दीपक सप्रा ने इन पहला डोज लिया है। ये डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी के ही एक सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं। इन्होंने पहला डोज लिया है वैक्सीन का देश में, और पहला डोज और पहला व्यक्ति जो अपने देश में है, इन्होंने ही यही हैं जो वैक्सीन का लिए हैं। और इसके साथ ही जो RDIF हैं, उन्होंने बताया कि जो रसिया की जो ग्रुप है, उन्होंने बताया कि जल्द ही स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी अपने देश में लाई जाएगी। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। इससे क्या होगा कि काफ़ी कम समय में ज़्यादा आबादी को आप फुल वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पुतनिक लाइट वैक्सीन ज़्यादा हेल्पफुल है अपने देश में थर्ड वेव के संक्रमण को रोकने के लिए, तो उसमें तबाही ना आए, इसके लिए स्पुतनिक लाइट वैक्सीन अगर अपने देश में आता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने देश में थर्ड वेव में ब्रेक लगाने के लिए। और स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा पूरी डिटेल से करेंगे कि क्या है, कैसे है, इसका क्या परसेंट इसका रेट है, रिकवरी रेट क्या है, इसमें क्या हर चीज़ पूरी डिटेल इसके अगले वीडियो में करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग थर्ड वेव के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि थर्ड वेव में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, किसको किसको दिक्कत हो सकती है, इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। और साथ में सभी लोग वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं। जब भी आपका नंबर आए रजिस्ट्रेशन करिए, और जब भी नंबर आए तो आप लोग वैक्सीन लगवाइए। और अगर जो कैपेबल है तो मार्केट से इस वैक्सीन को लेकर लगवाएं। और बस पहली और सबसे बड़ी इस समय ज़रूरत है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी सबको लग जाए और सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।